आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर है आधारित। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद सहित 37 स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया 11 दिसंबर तक का समय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को लेकर निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का प्रण कर लिया है और अब ये क्रम रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और इसे मोदी की गारंटी वैन का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वैन ने 12,000 पंचायतों में 30 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है और ये मोदी की गारंटी है। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना हमने सेवा का काम शुरू किया और उसके कारण मैंने देखा है परिवारों के काफी पैसे बच रहे हैं, अच्छे काम में खर्च हो रहे हैं। ये देखते हुए कल ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और आपका जो पैसा बचेगा ना वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बने। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हम सबको मिलकर विकसित भारत बनाना है। मेरठ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9.5 वर्षों में जो विकास किया है उससे लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज तक नई ट्रेन शुरू होगी। गौतम बुद्ध नगर के महावर गांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के सपने को प्रधानमंत्री ने संकल्प में परिवर्तित किया है। वहीं जुनैदपुर गांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां श्री नड्डा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र, झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और गाजियाबाद में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानपुर नगर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसे लेकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद समेत देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कानपुर में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र और गाजियाबाद में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनने की राह देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा क्रांति का साक्षी बन रहा है। वैश्विक संस्थान भारत की विकास गाथा को लेकर आशावान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और सुधारों के कारण देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया की संस्थाएं भारत के विकास दर को लेकर सकारात्मक हैं। इन संस्थाओं ने भारत के तेज विकास पर अपनी मोहर लगाई है। लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दिया है, उससे भारत पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का 34वां स्थापना दिवस समारोह कल धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा के विभिन्न सेक्टर में 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कालेसर व्यावसायिक आवासीय परियोजना और गीडा सेवा पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान 500 करोड़ के नए निवेशकों को आवंटन पत्र का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री कल ही गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों का ही परिणाम है कि आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फलस्वरूप प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसकी आधारशिला कोई है तो वो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, जिन्हें हम MSME कहते हैं। उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते हुए उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कल सदन में जातीय जनगणना, किसानों की आमदनी बढ़ाने और शराबबंदी के मुद्दे उठाए गए। विधानसभा में पेश की गई अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा भी शुरू हुई। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ASI को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके पूर्व ASI ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा था, जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 दिन का समय प्रदान किया। इसके पहले भी 2 बार ASI को रिपोर्ट जमा करने के लिए समय प्रदान किया जा चुका है। इस पर दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बार बार समय बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। इस पर अदालत ने ASI को निर्देश दिया है कि वो 11 दिसंबर या इसके पूर्व रिपोर्ट जमा कर दें। राजधानी लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल मौसम का मिजाज बदला रहा। कुछ स्थानों पर बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी के कारण ठंड बढ़ने का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा का अनुमान जताया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर है आधारित। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद सहित 37 स्थानों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और वाराणसी की जिला अदालत ने ASI को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया 11 दिसंबर तक का समय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।